जय जिनेन्द्र। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी बाय किंजल माऊ। कैसे सब लोग फ्रेंड्स? आज सेकेंड लॉकडाउन का लास्ट डे है एंड अगेन कल से हमारा थर्ड लॉकडाउन स्टार्ट होगा, है ना। आई नो कि सब लोग बहुत ही टेंशन में है। अभी ये जो सिनारियो चल रहा है उसमें जो सैलरीड है उनको भी बहुत ही अभी टेंशन होता होगा। बिजनेसमैन है उनको भी अपने बिजनेस का बहुत टेंशन है कि बहुत टाइम से ये सब बंद है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। सैलरीड उनको भी वो टेंशन होती है कि भाई कंपनी वाले अभी जो लास्ट मंथ गया उसकी सैलरी देंगे या नहीं देंगे, कितना कट होके आएगा तो भी, है ना, सारा टेंशन होता है। तो गाइज मैं आज आपको वही टॉपिक के बारे में आपको कुछ और बताना चाहती हूँ एंड आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स कि आज ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखना। मैं आपको मेरी पर्सनल लाइफ का एक रियल एक्सपीरियंस जो भी रिसेंट मेरे साथ बना है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और उसमें से बहुत अच्छा एक मोरल आपको मिलेगा अभी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर समझो कि हम लोग हैं जो सैलराइड है तो हम लोगों को भी अगर टेंशन होती है कि पता नहीं सैलरी क्या आएगी, आगे घर कैसे चलाएंगे, कैसे सब खर्चा निकलेगा, जो लोगों का अभी लोन का इंस्टॉलमेंट चलता है तो अभी लोन कैसे पे करेंगे आगे जाके, सैलरी के लिए भी सब टेंशन होती है। तो गाइस प्लीज थिंक कि हमारे घर में एक भी बंदे की अगर सैलरी आती है तो भी हम लोगों को टेंशन है। तो जो लोगों की फैमिली में लास्ट जो अभी ये 2 लॉकडाउन हुआ वो 2 लॉकडाउन में उनके घर में एक पर्सन की भी कोई भी इनकम नहीं है, यानी कि उनके घर में इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है। तो उन लोगों की क्या हालत होगी जब ये लॉकडाउन थर्ड डिक्लेयर हुआ। आई नो दिस इज फॉर अवर सेफ्टी, गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग फॉर अवर सेफ्टी, तो हमारे ही लिए है। मगर ये थर्ड लॉकडाउन जब डिक्लेयर हुआ है तो वो लोगों को क्या होता होगा। अभी 2 लॉकडाउन में भी उनके घर में पता नहीं कई सारी फैमिली है जहाँ एक टाइम का भी खाना वो लोग खाते भी है या नहीं पता नहीं, और खाते भी है तो कितना कुछ थोड़ा सा बहुत उनके पास अवेलेबल होगा उसमें से वो लोग एडजस्ट करते होते हैं। तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स ये जो अभी टाइम है ना, दिस इज द एक्चुअल टाइम वेर वी नीड टू थिंक अबाउट वी, नॉट अबाउट मी। हमें सब लोगों के बारे में अभी सोचने का ये टाइम है। तो सेल्फिश नहीं होना है ये टाइम पे। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी थोड़ा भी सेल्फिश मत सोचो। हर किसी को चिंता है, मगर अगर हम एकजुट होके एक साथ मिलके सबकी हेल्प करेंगे, कुछ करेंगे तो इस सिचुएशन में से बहुत अच्छे से बाहर आ पाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये सिचुएशन में आपको क्यों किसी की हेल्प करनी चाहिए, क्यों हमें अपने बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए और अभी भी हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ कि समझो कि शायद इन फ्यूचर न करे भगवान और आपके साथ भी कुछ ऐसा गलत हो जाए, आपके साथ भी कुछ इतना बड़ा लॉस हो जाए या आपकी सैलरी बंद हो जाए, आपकी जॉब छूट जा रही है। तो जो बंदे हैं, जो भी फैमिली है जिनके घर में अभी किसी के भी इनकम का सोर्स नहीं है, उनकी जगह पे आप भी कभी हो सकते हैं, है ना। जस्ट थिंक कि पता नहीं कब किसी के साथ क्या हो जाए, कब किसी के कर्म जो होते हैं वो हमें कब हमारा रिएक्शन देते हैं और हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की हमारी लाइफ में ऐसी स्टोरी सुनी होती है कि जो लोग पहले क्या थे, कितना यानी अमीर थे, बहुत अच्छी उनकी सिचुएशन थी और अभी देखो तो उनके घर में भी खाने की भी बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हम लोग स्टोरी सुनते हैं। तो उसी की स्टोरी में से आप लोग मोरल लेके सोचो कि अगर आप लोगों को भी अगर कहीं फ्यूचर में अगर यहाँ पे नहीं आना है तो हम लोगों को ये लोगों की फैमिली के बारे में आज सोचना चाहिए। मुझे भी थोड़ा ना अभी डर लगता था कि मतलब कि अभी मैं पर्टिकुलरली अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ तो थोड़ा डर लगता है कि अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, गुजरात में सबसे ज्यादा केसेस अहमदाबाद में और यहाँ पे डेली ऑन एन एवरेज 250+ केसेस आ रहे हैं। तो मुझे भी डर लगता है कि भाई कहीं पे हम लोग जाएंगे सेवा करने के लिए, हम लोग जाते हैं तो अभी हम लोगों ने बंद कर दिया, थोड़ा स्टॉप कर दिया कि कहीं पे हम लोग जाते हैं तो थोड़ा रिस्की होता है वो चीज। तो आप ऐसी बहुत सारी संस्था है कि जहाँ पे लोगों को अभी सेवा करने जाते थे उनको इन्फेक्शन लग गया था। तो मैंने भी थोड़ा ऐसा सोचा कि नहीं भाई अभी थोड़ा रिस्की है तो हम लोग थोड़े टाइम के लिए होल्ड रखते हैं। तो उसी टाइम के अगर मुझे ऐसे कुछ होता था कि लाइक मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाती हूँ, मेरी इच्छा होती तो भी मैं नहीं कर पाती हूँ, और उसी टाइम पे हमारा ना मॉर्निंग में हमारे गुरुदेव का एक डेली सेशन होता है। तो एक दिन एक सेशन में हमारे गुरुदेव ने हमें बताया, एक टास्क दिया
कि आपके घर पे जो भी पुराने सर्वेंट्स कोई आते हैं या फिर आपके कोई पुराने ड्राइवर है या कोई भी पुराने सिक्योरिटी गार्ड है जो अभी है, उनको तो हम लोग पहचानते हैं, उन लोगों को हमने ऑलरेडी बहुत बार पूछा है, उनकी हेल्प कर दी है ऑलरेडी। मगर अभी ये टाइम है कि आप उनको फोन करो, जो आपके घर पे पुराने जो काम करने आते थे, मेड थे या किसी को फोन करो और उनसे पूछो कि भी आपके घर में सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आपके घर में कोई इनकम का सोर्स है ना, आप ठीक से खाना पीना तो मिल रहा है ना, ऐसा आप उनको फोन करके पूछो। तो मैंने भी सोचा कि भाई चलो गुरुदेव ने बोला है, हमको टास्क दिया है तो आई नीड टू फॉलो द टास्क। तो मैं आपको मेरी एक बहुत अच्छी स्टोरी बताती हूँ। मैंने उसी दिन मेरे घर पे बहुत टाइम पहले लास्ट ईयर एक मेड आते थे, तो उनको मैंने फोन किया। तो मैंने पूछा उनको पहले कि क्या क्या है। उन्होंने जब मेरे घर पे आते थे तब उन्होंने मुझे बताया था कि उनके हस्बैंड की जॉब का थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए वो काम कर रहे हैं। उनका छोटा सा बेटा था, तो मैं उनको हमेशा बोलती थी कि इतना छोटा बच्चा और आप इसको छोड़कर ऐसे निकल जाते, तो वो बोलते कि नहीं हमें जरूरत है इसलिए हम लोग काम करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे याद आया तो मैंने उनको फोन किया, सब कुछ पूछा कि क्या आपके हस्बैंड के भी जॉब चालू है या नहीं है, आपके घर में कैसे सब होता है, आपका इनकम का सोर्स अभी कुछ है या नहीं है। और फिर उन्होंने सब बताया। तो मैंने उनको पूछा कि ठीक है, तो मैंने आपको इसीलिए फोन किया है कि अगर आपको कुछ जरूरत हो तो हमारे गुरुदेव ने बोला है कि जितनी भी आपकी क्षमता हो ना, उसके अनुसार आपको किसी की कुछ ना कुछ तो हेल्प अभी करनी ही चाहिए। जितनी भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप किसी की भी हेल्प करो। तो मैंने उनको बताया कि तो मैं सोच रही हूँ कि अगर आपको कुछ जरूरत है तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। तो आप इमेजिन नहीं करोगे, आई वॉज इन अ शॉक। उनका आंसर जो था, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं किंजल बहन आप एक काम करो, मेरे घर में ना तो मेरे ससुर की थोड़ी बहुत भी इनकम आ रही है, उनकी गवर्नमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो कुछ सफाई का काम कर रहे हैं, तो उनका भी कॉर्पोरेशन में सफाई वाले जो स्वीपर्स है उनका तो अभी चालू है। तो बोल रहे कि उनकी एक की भी सैलरी आ रही है, हम लोगों का 6 लोगों का फैमिली है, मगर हम लोग उसमें से कुछ ना कुछ करके एडजस्ट कर रहे हैं। मगर आपको अगर किसी की हेल्प करनी है ना, तो ऐसे बहुत सारे फैमिलीज है कि जिनके घर में अभी किसी की भी एक भी इनकम का सोर्स नहीं है, तो किंजल बहन आप उनको हेल्प करो, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। तो मैंने सोचा कि वाओ यार, हम लोग जनरली ऐसे लोगों का न्यूज में सुनते हैं कि जो लोग अभी कहीं पे भी किट ग्रोसरी किट डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो सब लोग इकट्ठा करके घर में रखते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम लोग स्टोरी सुनते हैं, मगर ऐसी स्टोरी हमने कभी नहीं सुनी होगी कि कोई बंदा सामने से मना कर रहा है कि नहीं हम लोग इसमें से कुछ ना कुछ करके एडजस्ट कर लेंगे, आप उनकी हेल्प करो। तो बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ अच्छा काम दिल से करना सोचो ना, तो कहीं ना कहीं से आपकी कोई ना कोई हेल्प करता है वो काम को पूरा करने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपके कांटेक्ट में कोई हो कि जिसको सच में कुछ नीड हो या किसी को कुछ जरूरत हो, जिसके घर में कुछ इनकम का सोर्स नहीं है, तो आप मुझे बताना। तो मैं मेरी जो भी कैपेसिटी उसके हिसाब से उसकी हेल्प कर दूंगी, उनको थोड़ा ग्रोसरी किट और सब दे सकूंगी या कुछ भी दे सकूं। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट दिया 3 लोगों का। वो 3 लोगों की मैंने जब स्टोरी सुनी, तो मैं शायद आपको ये सारी स्टोरीज बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, बट मैं आपको बताती हूँ वो 3 लोगों की बहुत ही खराब हालत थी। उनके घर की इनकम का कुछ भी सोर्स नहीं था, वो लोग एक टाइम का भी खाना शायद ही कभी खाते थे, अगर कहीं से कुछ मिल जाए तो। और दूसरे उसमें एक बड़ी उम्र वाली एक एजेड लेडी थी, तो उनका तो मैंने सुना कि वो बाहर जाके जो कचरे में से कुछ पड़ा हो ना, तो उसमें से कुछ खाने का कुछ मिल जाए तो वो सब उठा के वो खाते थे, इतनी उनकी खराब परिस्थिति थी। तो मैंने उन लोगों को हेल्प की जितनी भी मेरी क्षमता थी उसके अनुसार। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि, और आप सोचो कि मैंने नहीं लॉकडाउन के रूल्स को ब्रेक किया है, नहीं मैं कहीं पर गई हूँ, मैंने मेरी ही सोसाइटी के पास उनको बुलाया, गेट के पास उनको बुलाया और उनको वहां पे दे दी। तो वो जो लोग नहीं आ पाते थे, तो मैंने ये जो मेरी मेड थी उनको बोला कि आप ले जाओ और आप उनको दे देना। तो उन्होंने आकर ले लिया और उनको दे दिया। तो गाइज मैं आपको यही बात इस स्टोरी के मोरल से बोलना चाहती हूँ कि आपकी जितनी भी क्षमता है आप किसी की भी हेल्प करो। थैंक्स टू माय गुरुदेव कि उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने हम लोगों को टास्क दिया और मैंने घर पे बैठ के ही जो मुझे करना था, किसी की हेल्प करनी थी, किसी की सेवा करनी थी, तो वो मैंने घर पे बैठ के भी मैं कर पाई। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगी कि यही टाइम है, खुद के बारे में नहीं सोचना, कुछ भी हो जाए। अगर आप किसी का अच्छा करोगे ना, तो ये ऊपर वाला बैठा है आपका अच्छा करने के लिए, कहीं ना कहीं से आपके पास वो रिटर्न होके आता ही है। आप किसी की भी हेल्प करो ना, तो उनको बोलना
कि वो जब भी उनकी कैपेसिटी हो ना तो वो आगे और 3 लोगों की हेल्प करें। जैसे वो हम लोगों ने जय हो मूवी में देखा था, पता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने तो किसी की हेल्प की, मगर मैंने 3 और लोगों को इंस्पायर किया, फोन करके बताया सबको कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी फैमिलीज की कुछ मैं कांटेक्ट फाइंड आउट करती हूँ, तो आप भी ऐसे कुछ फाइंड आउट करो, आप भी किसी को फोन करके पूछो और उनकी हेल्प करो। तो मैंने 3 लोगों को ऑलरेडी इंस्पायर किया है। आप लोगों को भी आज मैं बताती हूँ, आप तो खुद किसी की हेल्प करना, मगर आप ये 3 और लोगों को इंस्पायर करना। मैंने ये चैनल स्टार्ट कर दिए है, अभी आप भी अपनी चैनल खुद से स्टार्ट करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ थाओ आ सकल विश्वनु।